नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक संस्था है जिसका नाम है शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च। ये कर्नाटक के श्रृंगेरी के एक प्रमुख धार्मिक संस्था श्रृंगेरी शारदा पीठम की ओर से संचालित की जाती है। यहाँ के चैतन्यानंद उर्फ डॉक्टर पार्थ सारथी पर 17 महिला छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। बाबा पर आरोप है कि वो छात्राओं को विदेश घुमाने का लालच देता था, रात के समय मैसेज करता था, डिग्री रोकने की धमकी देता था और हॉस्टल में हिडन कैमरे लगाए थे। अब वो फरार है और पुलिस पूरे देश में उसकी तलाश कर रही है। आइए जानते हैं पूरा आरोप क्या है, ये इंस्टीट्यूट कौन सा है। ये पूरा मामला श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का है जो दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज में है। ये एक प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो AICTE से अप्रूव है और PGDM कोर्स ऑफर करता है। आश्रम में मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है जिसके 2 बैच हैं। दोनों बैच में 35 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। इंस्टीट्यूट श्री श्री जगतगुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिण मन्नाय श्री शारदा पीठम कर्नाटक के श्रृंगेरी द्वारा चलाया जाता है। बाबा चैतन्यानंद इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर और केयरटेकर था और 12 साल से वसंत कुंज के आश्रम में ही रहता था। पीठम के पास 9 राज्यों में आश्रम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन ये ब्रांच दिल्ली में है। यहाँ अधिकतर छात्राएं EWS स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थीं और बाबा ने इसी का फायदा उठाया। श्रीसिम स्टेटमेंट आया है और यहाँ पर आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट का अब कहना भी सामने आया है। बाबा की करतूतों के खुलासे के बाद पीठम ने तुरंत एक्शन लिया। 19 जुलाई को FIR दर्ज कराई और बाबा का पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर दिया। 1 अगस्त को IAF ग्रुप कैप्टन के ईमेल के बाद 11 मेंबर्स का नया गवर्निंग काउंसिल बनाई गई जिसका चेयरमैन जाने माने एजुकेशनिस्ट कृष्णा वेंकटेश को बनाया गया। 4 अगस्त को दूसरी शिकायत दर्ज कराई और 5 अगस्त को FIR हुई। 9 अगस्त को पब्लिक नोटिस जारी कर संस्था ने कहा कि बाबा पीठम का सन्यासी नहीं था और उसके एक्ट्स इलीगल थे। पीठम ने छात्राओं को लीगल और इमोशनल सपोर्ट देने का भी वादा किया और कहा कि इंस्टीट्यूट अब सेफ है। 8 सितंबर को 4 पेज का प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जिसमें ऑडिट के सबूत बताए गए। पीठम ने साफ कहा कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे और छात्राओं की सेफ्टी प्रायोरिटी है। इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स लगातार जारी हैं। ये पूरा मामला जुलाई 2025 में तब सामने आया जब श्रृंगेरी शारदा पीठम ने दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च का ऑडिट कराया। ऑडिट में फ्रॉड और फॉर्जरी, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट जैसे 300 से भी ज़्यादा पेज के सबूत मिले। 19 जुलाई 2025 को पीठम ने FIR दर्ज कराई जो 23 जुलाई को रजिस्टर हुई। फिर 1 अगस्त को IAF के ग्रुप कैप्टन ने ईमेल भेजा जिसमें छात्राओं के आरोप बताए गए। 4 अगस्त को एक फार्मर स्टूडेंट ने भी शिकायत की। इसके बाद 5 अगस्त को दूसरी FIR दर्ज हुई। पुलिस ने 32 छात्राओं के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जिनमें से 17 ने बताया कि बाबा ने अश्लील WhatsApp मैसेज, अनचाही फिजिकल टच और एकेडमिक फेलियर की धमकी दी। एक मैसेज में बाबा ने यह भी कहा कि मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा, पैसे की चिंता मत करो। ये छात्राएं EWS स्कॉलरशिप पर इस संस्था से PGDM का कोर्स कर रही थीं। यही नहीं, बाबा पर यह भी आरोप है कि उसने इन छात्राओं के डॉक्यूमेंट्स रोककर उन्हें ब्लैकमेल भी किया है। पुलिस ने बाबा के लग्जरी कार से फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स भी बरामद किए हैं। उनके प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स चेक की जा रही है। बाबा 2 महीने से फरार है। बाबा पर यौन उत्पीड़न के अलावा कई और गंभीर आरोप हैं। 17 छात्राओं ने बताया कि बाबा ने रात के समय WhatsApp SMS पर अश्लील मैसेज भेजे जैसे मेरे पास आ जाओ या विदेश घुमाऊंगा। उन्होंने अनचाही फिजिकल कांटेक्ट किया, डिग्री रोकने की धमकी दी और महिलाओं के कमरे में हिडन कैमरे लगाए। ये सब 16 साल से चल रहा था। पहले भी 2006, 2009 और 2016 में मॉलेस्टेशन और फ्रॉड के केस दर्ज हुए थे। लेकिन बाबा बच गए। पुलिस का मानना है कि बाबा ने छात्राओं को EWS स्कॉलरशिप पर टारगेट किया, ब्लैकमेल किया और संस्था की कमजोरी का फायदा उठाया। अब BNS की कई धाराओं के तहत बाबा पर केस चल रहा है और 16 छात्राओं के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये स्कैंडल सिर्फ एक बाबा का नहीं बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेफ्टी और
ओवरसाइट की कमजोरी दिखाता है। 16 साल से चल रहे इस पैटर्न से सवाल उठ रहे हैं कि संस्था ने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया। छात्राओं की हिम्मत ने राज खोला, लेकिन ये दुखद है कि इतने सालों तक ये सब कुछ चलता रहा। पुलिस ने सीसीटीवी स्कैन किया है, कार जब्त की है, बैंक अकाउंट्स चेक कर रही है। बाबा ओडिशा का मूल निवासी है और फरार होने के लिए लोकेशंस बदल रहा है और अब भी उसकी तलाश जारी है। ऐसे इंस्टीट्यूट्स और ऐसे बाबाओं पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।